कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ वादे और कुछ मोहब्बतें मौत के बाद भी ज़िंदा रहती है। यही कहानी सुनाने के लिए आज हम निकले हैं इस कहानी की तलाश में। कहानी तो कुछ और है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी कहानी आती है जो हम भटक जाते हैं। आज हम निकले हैं हरियाणा में, जो बिहार से करीब 700-800 किलोमीटर दूर है। हम हरियाणा की मिट्टी के बारे में और वहाँ के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। वहाँ के फसलों के बारे में जानेंगे कि आखिर हरियाणा इतना विकास के रास्ते पे क्यों है। इसी के साथ हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और तलाश में चलते हैं कि एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो आखिर वो कौन है। लेकिन कहते हैं उसका प्यार आज भी जिंदा है, उसी पुराने अंदाज में जो शायद हमें तलाश है। हम यही तो जानना चाहते हैं कि लोग और यहाँ का ज़मीन आखिर इतना ज़्यादा विकास और डेवलप क्यों है। क्या किसी राज्य का विकास वहाँ का कल्चर डिसाइड करता है? क्या कोई राज्य इतना आगे निकल चुका है तो क्या उसका साथ उसका मिट्टी देता है, उसकी मातृभूमि देती है। उसी मातृभूमि को पहचानने के लिए और उसी कल्चर को जानने के लिए हम तो निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे। आज जानने की खुशी होगी हमको कि हरियाणा इतना जल्दी, एक पिछड़ा राज्य इतना जल्दी आगे क्यों चला गया। वहाँ का किसान जीविकोपार्जन के लिए कुछ सब्जियां भी उगाते हैं जो एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से होता है, जो शायद हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता होगा। आप देखे होंगे और पहचाने भी होंगे कि क्या हम लोग ऐसे करते हैं जैसा ये लोग करते हैं। उसी को जानने के लिए, देखने के लिए निकले हैं हम। यहाँ पे जो है हर रास्ते, हर गली चौराहे पूरा रोड बना हुआ है। हर महादेव दोस्तों, तो मेरा मकसद था कि गांव घूमना था हमें, तो गांव घूमने के लिए हम निकल चुके हैं। और हरियाणा की इसमें जो है मिट्टी के बारे में ज़्यादातर फोकस करेंगे कि यहाँ की मिट्टी कितना उपजाऊ है, जिस एरिया में है वहाँ मिट्टी कैसा है। यहाँ जो खेतों में लहलहाती फसलें दिख रहा है, ये कोई फसल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह चारा है। ये पशुओं का चारा है जो यहाँ के लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं। अगर यह पशु नहीं खाएगा तो दूध कैसे देगा। तो खाने के लिए ये लोग अपने एक अलग तरीके से अपने खेतों में उपजाते हैं, और इंसानों को खाने के लिए यहाँ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। और इन सब को पानी मुहैया कराने वाला एक हमें पंपी सेट भी मिला, जो इन सभी फसलों को या इस चारा को जो गाय भैंस या पशु खाते हैं उनको मुहैया कराता है पानी। देखिए इस मिट्टी की जुताई हुई है, लेकिन एकदम लग रहा है प्लेन है। इतना महीन जुताई हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि इस मिट्टी में पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता उतना नहीं होती है। अब आगे चल के नज़दीक मिट्टी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंचाई करने के लिए वो क्या बोलते हैं, सिंचाई करने वाला पॉइंट बनाया गया है। ये पौधा को जानने के लिए देखिए यहाँ पर कांटा देख रहे हैं। ये पौधे के जानने के लिए बहुत बार कोशिश किए थे किसी से पूछने के लिए कि कोई बता दे ये कौन सा पौधा है, लेकिन जिससे भी पूछे वो लोग बोले कि हमें नहीं मालूम। अब लगता है गूगल ही बताएगा। कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो फासले मायने नहीं रखते। जिस्म भले ही दूर हो जाए, एहसास कभी नहीं मरते। कुछ रिश्ते किताबों में नहीं मिलते, वो बस दिल की धड़कनों में जिंदा रहते हैं। शायद प्यार की कहानी। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग के ऊपर पीछे दिख रहा होगा, लेकमे करके है। लेकमे
तो गुड़गांव बहुत डेवलपमेंट है, मतलब अभी डेवलप चल ही रहा है और डेवलपमेंट पहले से है ये। और भी चलते हैं, कोशिश करते हैं, पैदल ही चल रहे हैं, कोशिश करते हैं सर्वे में जाने के लिए। देखते हैं कोई किसान मिल जाते हैं तो बात करते हैं। यह बहुत जल्दी अंडरग्राउंड चला जाता है, यानी धरती के नीचे। योग भी लोग करते हैं यहाँ पे। लोगों को मिट्टी आप लोग देख लिए, और यहाँ के मिट्टी आप लोग देख लिए कितना मतलब महीन है। ये बलवी मिट्टी करके कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा टावर पे, देखिए कितना आवाज़ कर रहा है। ये लाइन जो है ना, अभी जिस हम खेत में चल रहे हैं ना, ये इस खेत में पहले तोरी रोपा हुआ था। देखिए आप लोग, डंठी उसका है अभी तक। चलते हैं उधर, वो ऊंचाई वाला जो दिख रहा है ना, वहीं पे चलते हैं। कोई तो है जो हमें अपनी ओर खींच रहा था, कोई तो है जो हमें बुला रहा था। बस उसकी याद को और उसको जानने के लिए हम निकल पड़े। हम उसके पास तो जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में कुछ बाधे भी आए। वो बाधा था समय, समय था नहीं। मिट्टी को जानना था, और मिट्टी को जानने के लिए मिट्टी को बहुत करीब से देखे। यह मिट्टी हरियाणा में बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और इसी उपजाऊ भूमि में इतने युद्ध हुए हैं कि शायद भी कोई झेल सके। यहाँ पे पानीपत का तीनों युद्ध हुआ था। इतने कत्लेआम हुआ कि कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ की तलाश थी हमें, वहाँ हम पहुँच चुके हैं खेतों में, और लगभग में अभी कोई किसान हमको मिला नहीं है कि जिससे हम बात कर सकें। तो खेत की मिट्टी आप लोग दिखाएं, और हमें जलना है उस ऊंचाई पे। आगे जंगल है, कोशिश कर रहे हैं कि जंगल के आसपास ही रहे। तेरी यादों का दिया आज भी जलता है, मेरा दिल आज भी तुझे ही ढूंढता है। दुनिया चाहे लाख कहे कि तू नहीं रही, मेरा प्यार आज भी तेरा इंतज़ार करता है। इसी प्यार को तो तलाश था। इस भूमि में इतना युद्ध हुआ, उसी युद्ध में आखिर प्यार तो कहीं था। तुझे खोकर भी मैंने तुझे खोया नहीं, तेरे बिना जी लिया मगर कभी रोया नहीं। मुस्कुराता रहा दुनिया के सामने, पर तेरे बाद किसी और का हुआ नहीं। इसी को तो जानना था कि इस भूमि के लिए जितनी लड़ाई हुई, जितने खून खराबा हुए, वो सभी कल्पना से परे हैं। उसमें दुश्मनों के खून के साथ साथ अपनों का भी खून बहा। जिस दिन वो दिखाई दी, उस दिन मैं टूट गया, हंसता हुआ चेहरा अंदर से रूठ गया। यही पल था जब लोगों ने पूछा, तुमने क्या खोया और क्या पाया? तो मैंने कहा, मेरा पूरा जहान छूट गया। छूटने का शिकायत तो सब करते हैं, लेकिन जब अपनों का खून बहा हो इस मिट्टी में, तो वो भरपाई कहाँ से होगा? ना इसे दोस्त पूरा कर सकते हैं, ना दुश्मन। लेकिन
इस मिट्टी से भरपाई एक आदमी कर सकता है, वह है किसान, जो अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से इस मिट्टी से ऐसी फसलों को तैयार कर देता है जो इंसान का पेट भरता है। जो इंसान महलों में सोता है या शहरों में रहता है, उसको खाने के लिए भी मिल जाता है। तभी तो किसी का इंतज़ार करते रहे, कोई रातों में रहा, रातों में तेरी यादों का पहरा रहता रहा, मेरे दिल में बस तेरा ही चेहरा रहता रहा। चाहे तू इस दुनिया में हो या ना हो, मेरा प्यार हमेशा तेरा ही रहता रहा। तेरे नाम से आज भी मुस्कुरा लेता हूँ, तेरी यादों की सीने में लगा लेता हूँ। जब बहुत याद आती है तेरी, मैं चुपके से आँखों को भिगो लेता हूँ। किसान का दर्द आखिर समझेगा कौन? आज का युवा या आज का सरकार? समझने वाला तो कोई है नहीं। कहने वाले तो बहुत कहते हैं हम साथ हैं साथ हैं, लेकिन समझने वाला कोई है नहीं। उसी को समझना है, हम सब युवा को, हम सभी जहां को, इस भारत को, इस हरियाणा प्रदेश को। मिट्टी तो उपजाऊ है, लेकिन उपजाऊ दिमाग भी रखना पड़ेगा, जिसमें नया स्किल डेवलप हो सके, कुछ हो सके, कुछ मातृभूमि के लिए किया जा सके। करने के लिए तो निकले हैं। अगर चींटी की बात करें तो एक चींटी अपने घर को बनाती है, और जिस घोंसले के अंदर नीचे मिट्टी में बना के रहती है, वो अपना संवार के रखती है। लेकिन एक समय आता है, किसान अपनी फसलों को जोतने के लिए इनके घर को तोड़ देता है। सबकी मजबूरियाँ अपने अपने जगह है, लेकिन हमें किसानों के साथ डट के रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। मिट्टी उपजाऊ है, उसी तरह दिल और प्यार, दिमाग और मोहब्बत सब उपजाऊ रखना पड़ेगा। तभी तो हम एक साथ होकर विकसित राष्ट्र को बना सकते हैं, विकसित देश बना सकते हैं। यहाँ के कुछ किसान हैं जो केवल तूरी या राई बोल सकते हैं, राई का फसल ही उगाते हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत कम है। यहाँ के फसलों में कुछ कांटे भी उग जाते हैं, जो फसलें कटाई के बाद भी दिखाई देते हैं। ये कांटे तब तक रहते हैं जब तक किसान इसे फिर दोबारा न जोत ले। लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह पे अपनी उपलब्धता है। इसी उपलब्धता को समझना होगा, इसी को जानना होगा। क्या जानने के लिए हम तैयार हैं? जब रणभूमि में अपनों की जान जाती है तो कुछ ऐसे दर्द होता है। अधूरी मोहब्बत का दर्द ही कुछ और होता है, जो अपना होकर भी दूर होता है, जिसे भूलने की कोशिश हर रोज करते हैं, वही हर रात यादों में मौजूद होता है। यहाँ के किसान अपने खेतों में घर बनाकर, एक छोटा सा घर बनाकर उसी में पंपी सेट या सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। इधर आए हैं, हवा बहुत मस्त चल रहा है। मतलब जब हम आ रहे थे ना, तो पसीना से पूरा भीग गए थे, लेकिन जब इधर पहुँचे तो पूरा हवा खूब चल रहा है। मतलब बहुत बढ़िया हवा चलने में कोई कमी नहीं। ठंडा ठंडा मौसम है। आज बादल भी घिरा हुआ था। हमें लगा कि धूप ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा शूट नहीं हो पाएगा, तो बढ़िया से सब अच्छा शूट हो गया। आप लोग आशा करते हैं पूरा वीडियो देखे होइएगा। अब देख के थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मेहनत लगता है शूट करने में। बाकी खैर अच्छा लोकेशन चलते रहेगा। अब समय मिलेगा तो लोकेशन पे आदमी जाते रहेगा। बाकी हवा बहुत तेज़ है इधर, मतलब हवा तेज़ चल रहा है। बढ़िया है, ठंडा महसूस हो रहा है। और बाकी अब देखते हैं अगला शूट नेक्स्ट वीक रखेंगे, और कहाँ रखेंगे वो जगह डिसाइड करेंगे फिर। तो हर हर महादेव।